वेलकम बैक व्यूअर्स ऑन हेल्थ मिनट्स। मैं हूं आपकी होस्ट सारा अंजम और हम बात करते हैं डॉक्टर राहत के साथ। हम बात करते हैं ब्रेक सेंस से पहले और ब्लिस्टर्स के ऊपर कि ब्लिस्टर्स को पील ही करना चाहिए। हम जानते हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए इनको पील। जी डॉक्टर जब स्किन बर्न हो जाती है या स्किन पे कुछ हो जाता है तो ब्लिस्टर्स बन जाता है। आमतौर पे कहते हैं कि ब्लिस्टर को पील कर दो, कुछ लोग कहते हैं कि ब्लिस्टर को नहीं पील करो, तो उसकी वजह क्या है? ब्लिस्टर को पील करने से आप उसकी जो डेड स्किन है उसको उतार रहे हैं, मगर वो आप उसको उतारने से आप जो अंदर स्किन है उसको एक्सपोज कर रहे हैं। तो आप ऐसे सोचें कि जैसे कि वो स्किन जो एक्सपोज हो रही है वो अभी पूरी फुली हील्ड नहीं है, तो वो अभी अगर आप उसके ऊपर वो बैंडेज तौर पे वो ब्लिस्टर का टॉप छोड़ दें ना, तो वो ज़्यादा अच्छी तरह से हील होगा और ज़्यादा जल्दी हील होगा। पर वो जो ब्लिस्टर्स होते हैं, वो जब ब्लिस्टर जब हो जाता है वो ड्राई स्किन हो जाती है, काफ़ी इरिटेटिंग करती है, काफ़ी इचिंग होती है। तो उसको आप मॉइस्चराइज कर सकते हैं। आक्वाफोर और वैसलीन तो हर घर में अवेलेबल आसानी से हो सकता है, ये ड्रग स्टोर से आप ख़रीद सकते हैं, ड्वेन रीड फार्मेसी से। तो वो अगर उसको लगाते रहें ना तो वो उसको मॉइस्ट रखेगा, और जितना ज़्यादा मॉइस्ट रहेगा वो उतना ज़्यादा अच्छा हील होगा और कम चांसेस होंगे स्कारिंग के। सो अगर आप उसके ब्लिस्टर को नहीं पील करते और उसको मॉइस्चराइज रखते हैं, तो जब वो उसका जो वो है, उसकी जो प्रॉब्लम जो ड्राई स्किन है या वो जो स्किन है उससे स्कार नहीं होगा। कम होना चाहिए। यस जी। अगर वो काफ़ी आपको तंग कर रहा है और वो उसमें फ्लूइड बहुत ज़्यादा भर गया है और उससे अनकंफर्टेबल हो रही है स्किन, तो जाहिर सी बात है कि आदमी वैसे हैंडल नहीं कर सकता है उसको। तो एक स्टेरल नीडल से अगर आप उसको ड्रेन कर दें और उससे पानी निकलने दें, मगर टॉप उसका छोड़ दें, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। And keep moisturizing it. Exactly. जी डॉक्टर, I would like to know कि जब लोग पार्लर में जाते हैं तो वो जो टावल्स हैं रोटेट होते रहते हैं। How harmful are those towels? It depends. अगर आपके पार्लर में उसको रेगुलर क्लीनिंग हो रही है, यूजुअली दे शुड बी सैनिटाइजिंग दोज टावल्स। अगर आप जा रहे हैं पार्लर में, आप देख रही हैं कि वो आपके तौलिया किसी और के साथ भी वो इस्तेमाल कर रही हैं विदाउट चेंजिंग, विदाउट सैनिटाइजिंग, तो फिर वो फ़ायदेमंद नहीं है. Actually it can be harmful because they can carry bacteria that can spread from person to person, and they can also carry viruses as well. So there's a good reason to make sure that the beauty parlor that you go to is following the standards that are set by the city in terms of licensing and health inspections, because with normal procedures, if they're in place, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जी, जो हमारी डेली टू डेली लाइफ में जो हम टावल्स यूज़ करते हैं, हाउ ऑफ्टन हमें अपने टावल्स चेंज करने चाहिए? फेस टावल, वी शुड हैव अ डिफरेंट फेस टावल देन द रेगुलर टावल। वुड दैट हेल्प फॉर आवर स्किन टू बी बेटर? कोई टावल्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि कोई लोग उसको बहुत एग्रेसिवली इस्तेमाल करते हैं, उनको पसंद है कि वो ज़ोर से रगड़ें स्किन को। तो ऐसे करने से स्किन कि जो स्किन में नेचुरल ऑयल्स हैं वो तो आपके तौलिया में चले जाते हैं, आपकी स्किन में रहते नहीं हैं, तो आपकी स्किन और ड्राई हो जाएगी। और दूसरी बात है कि आपके अगर तौलिया में ऑयल्स भरे हुए हैं और बैक्टीरिया भरे हुए हैं, तो उसको ज़्यादा चेंज करने से, फ्रीक्वेंटली चेंज करने से फ़ायदा होगा आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इतना ज़्यादा रगड़े नहीं, और सेकेंड ऑफ ऑल हाँ, साफ़ तौलियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर उस पर डर्ट नज़र आ रही है या उस पर ऑयल स्टेन्स या ग्रीस स्टेन्स हैं तो उसको चेंज करना चाहिए। जी, और जब लोग हम फेस क्रीम लगाते हैं रात को सोने से पहले, डू यू रेकमेंड एनीथिंग कि जिससे आपकी स्किन को इरिटेशन ना हो या आपकी स्किन ग्लो करे? सो हम लोग पहले भी बात कर रहे थे इसके बारे में। वन ऑफ द मोस्ट सिंपल थिंग्स यू कैन डू इज़ बाय एन ओवर द काउंटर रेटिनॉल क्रीम, जैसे कि ऑयल वोले या न्यूट्रोजीना, बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, क्लिनिक बनाती हैं क्रीम्स जिसमें रेटिनॉल होता है। सोते वक्त हमारी स्किन रिजेनरेट होती है, हील होती है, और अगर रात के वक्त में आप ये क्रीम्स लगाएं तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये राइट जिस पे स्पेशली लिखा होता है नाइट क्रीम, उनसे फ़ायदा होता है। जी, और जो अक्सर ड्रग स्टोर में वो जो फेस मास्क मिलते हैं, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दोस फेस मास्क? तो it all depends on your skin.
अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और आप ड्राइंग मास्क उस पर लगा रही हैं तो आपकी और इरिटेशंस हो सकती हैं. मेरे पास तो अक्सर पेशेंट्स आते हैं जो कंप्लेन करते हैं कि मैंने एक नया प्रोडक्ट इस्तेमाल किया था, फिर मुझे रैश हो गया, मुझे खुजली हो गई, मेरी ड्राई स्किन हो गई. अक्सर इन प्रोडक्ट्स में फ्रेगरेंसेस और दूसरे केमिकल्स होते हैं जिससे हमको पता नहीं कि हमको एलर्जी है या हमको इरिटेशन हो सकती है. और या स्क्रब्स में वो छोटे छोटे ग्रेन्स हो सकते हैं जिससे आपकी स्किन इरिटेट हो सकती है. और इफ़ यू आर नॉट केयरफुल तो ये सब चीज़ों से आपके ज़्यादा हार्म हो सकता है बजाय बेनिफिट का. तो आई एक्चुअली रिकमेंड अ वेरी सिंपल रूटीन, मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन एंड फेस वॉश, दैट्स इट. जी. और कुछ लोगों को कॉस्मेटिक से भी एलर्जीज, फेस एलर्जीज हो जाती हैं. जी, सो आप बिल्कुल. क्या कहना चाहेंगे इस पे? हाँ, तो हम इसके लिए ऑफिस में टेस्टिंग करते हैं. कोई लोग जब आते हैं और उनके आईलिड्स पे रैशेस हो जाते हैं या उनके होंठ पे रैशेस हो जाते हैं या और कोई बॉडी पार्ट पे रैशेस हो जाते हैं और पता चल जाता है कि ये क्रॉनिक प्रॉब्लम है, बार बार हो रहा है, तो हमारे पास एक तरीका है कि हम उसको डिटरमिन करें कि कौन सी वजह से आपको रैशेस हो रहे हैं. उसको कहते हैं पैच टेस्टिंग. हम आपके बॉडी को टेस्ट कर सकते हैं अगेंस्ट वेरियस केमिकल्स और देख सकते हैं कि उनसे रैश आपको हो रहा है या नहीं हो रहा है. एंड यूजिंग दिस टेक्निक वी कैन डिटरमिन व्हाट इज़ द कॉज ऑफ योर रैश. जी. हर आदमी का रैश तो एलर्जी से नहीं होता है, मगर अक्सर अगर आपके एलर्जी की वजह से है तो वी कैन फाइंड आउट यूजिंग दिस टेक्निक. जी. डॉक्टर, हम गोना टेक इट बैक. हम स्टार्टिंग में बात करते हैं पिंपल्स के ऊपर. जो फेस पे जो पिंपल्स निकलते हैं, शुड वी प्लग देम और वी शुड लेट देम स्टे एंड कि वो अपने टाइम पे ख़त्म हो जाएं? That's a really good question. और मुझसे हर वक्त लोग यही पूछते हैं. My personal recommendation is not to touch it because your hands have bacteria on them and touching them, manipulating them से आपको और दाने निकल सकते हैं और बैक्टीरिया आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. आप और more severe infections भी हो सकते हैं. मैं क्लिनिक में देखा है कि लोगों ने अपने दानों को पिक किया और फिर बड़ा सा एब्सेस निकल आया एंड देन यू हैव टू सी अ डॉक्टर. मगर बेहतर ये कि आप उसको नहीं छुएं क्योंकि ज़्यादा निशान रह जाएंगे. डार्क मार्क्स जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन का ज़्यादा चांस है, स्कारिंग का चांस है, जो इंडेंट्स होते हैं स्किन में वो हो सकते हैं. और फिर सेकेंडली और दाने निकल सकते हैं और इन्फेक्शंस हो सकते हैं. इंस्टेड अगर आपके पास डर्मेटोलॉजिस्ट है तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं. And there's things I can do in the office to make a pimple go away very quickly within 1 day or 2 days that are available in the office. जी. डॉक्टर, सुनने में ये भी है कि इफ़ यू हैव अ पिंपल जिसको आपका नज़र आ रहा है कि उसका जो अंदर जो फ्लूइड उसका वो वाइट है, सो जब उसको प्लग करते जब ब्लड निकल आता है सो यू गुड टू गो, लेकिन वो बंद हो जाती है. थोड़ी देर के लिए वो उसका एक छोटा सा स्कार रह जाता है. सो उसको टच करना चाहिए कि नहीं टच करना चाहिए इफ़ यू प्लग इट आउट? Well, you shouldn't pluck it out, but if you do, then please leave the scab alone. छोड़ दें उसको क्योंकि वो जाहिर सी बात है, मैं समझ रही हूँ कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमारे चेहरे पे मार्क हो, कोई धब्बा हो, इसलिए लोग छूते हैं. मगर वो छूने से फिर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो बेहतर ये कि उसको नहीं छुएं. जी. तो जब इरिटेशन हो रही है तो उस पर जो मॉइस्चराइज कर दें, वैसलीन लगा दें. वैसलीन चेहरे पे लगाने से अक्सर ब्लॉक्ड हो सकते हैं पोर्स, तो मैं उसको रेकमेंड नहीं करती हूँ चेहरे के लिए unless your skin is very 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 dry. But most people should not be using Vaseline on their face because it can block pores. Instead आप Cetaphil इस्तेमाल करें या CeraVe, जो मॉइस्चराइज़र जिसके ऊपर लिखा हुआ हो कि वो मेड फॉर द फेस है एंड लिखा हुआ हो कि वो नॉन कोमेडोजेनिक मीनिंग के वो पोर्स को नहीं ब्लॉक करता है, लिखा होना चाहिए कि नॉन एक्नीजेनिक यानी कि वो एक्नी नहीं कॉज करता है, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है चेहरे के लिए. जी. और सनस्क्रीन के साथ अगर हो तो इवन बेटर. जी. हम लोगों ने अक्सर देखे कि जब लोग जिम में जाते हैं, मेल्स एंड फीमेल्स, जो लोग स्वेट नहीं करते दे यूज़ अदर प्रोडक्ट्स स्वेट करने के लिए और वो स्टीम रूम में बैठते हैं. इज़ दैट हार्मफुल कि आप ऑयली प्रोडक्ट लगाओ फेस और बॉडी पर ताकि आप और स्वेट कर सको स्टीम रूम में बैठने के लिए? तो स्टीम रूम में बैठने से आप यू हैव टू बी केयरफुल. यू शुड टॉक टू योर डॉक्टर. योर प्राइमरी डॉक्टर इज़ द बेस्ट पर्सन टू टॉक टू फॉर दिस. बट इन जनरल pregnant women or people with high blood pressure, heart problems should not be going into steam rooms because it can affect their circulation. The
excess temperature in those rooms can affect the overall circulation and it can affect your blood pressure. تو اس وجہ سے وہ فائدہ مند نہیں ہے. اور اگر آپ کی ہیلتھ ویسے ٹھیک ہے اور آپ جا رہے ہیں اس میں اور آپ پروڈکٹس لگا رہے ہیں تاکہ آپ کو اور سویٹنگ ہو, تو یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ وٹ یو آر ڈوئنگ ٹو یور اسکن اینڈ ٹو یور باڈی. اگر آپ ایکسیس سویٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یو کڈ اوور ہیٹ, سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. جی, تھینک یو ڈاکٹر سو مچ فار کمنگ ٹو این اینڈ. آپ ہمارے ویئرس کو کچھ کہنا چاہیں گے اینڈ پہ؟ Well, thank you for having me here. I want to thank the Power Media for setting up this outreach program for our community. تھینک یو ڈاکٹر. Okay. ویئرز, یہ تھا آج کا ہمارا ہیلتھ میٹرز کا پروگرام ڈاکٹر راحت کے ساتھ آن ڈرمیٹالوجی. ویئرز, اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی سمٹمز ہوں یا آپ کے جاننے والوں کو ایسے کوئی سمٹمز ہوں تو پلیز آپ ڈرمیٹالوجسٹ سے رابطہ کریں. میں ملوں گی آپ سے اگلے ہفتے ہیلتھ میٹرز پہ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ.